औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं जिसमें कोई भी डॉटेज जो डॉटेड चीज़ है वो बनाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई है, लेकिन अगर मैं इसका साइज़ यहाँ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक कर दूं तो ये हमारे पास क्या होगा जी, एक डॉट रह जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लाइन, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, लाइन ले ली, साइज़ थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ जी, सॉरी, फिल में कन्वर्ट हो गया। और लाइन का फिल होता नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक होती है। स्ट्रोक थोड़ी बड़ी कर लें, ठीक है। थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसे सिलेक्ट करें और सिंपल स्ट्रोक्स में जाएं। स्ट्रोक्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें सेकंड टाइप जो पैनल है इसमें डैशेस का, लाइन का ऑप्शन मिलता है, सिंपल डैश लाइन्स। ठीक है, यहाँ पर आप जो डैशेस लाइन है उनकी क्या करें जी, स्ट्रोक्स छोटी कर लें। ठीक है, ये हमारे पास एज अ डॉट आ गई। अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये हमारे पास डॉट ही है। ठीक है, चौरस टाइप ये आ गई हमारे पास। अब सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको कर रहा हूँ डिलीट, एक और लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास डॉट्स। अब मैं इसी की एक कॉपी आगे की तरफ ले रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये तकरीबन यहाँ पर काउंट करते जाएं, तकरीबन 6 लाइन मैंने क्रिएट कर ली है। ठीक है, डॉटेड लाइन भी। अब इन सब को सिलेक्ट करें और सिंपल आप कंट्रोल अल्ट प्लस बी करें। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास जी, ब्लेंड। यहाँ पर हमारे पास ब्लेंड का ऑप्शन है। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की है वह कंट्रोल अल्ट प्लस बी है। तो सिंपल मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। अब यहाँ पर डबल क्लिक करें ब्लेंडिंग टूल पर, ऑप्शन पर, सॉरी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, हमारे पास कितने स्टेप्स हैं जी, 15। तो इनको प्रीव्यू ऑन करें। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास जी 7 6 5। ठीक है, 5 स्टेप्स जो है मैंने बढ़ा लिए हैं, यानी कि 5 में अगर 6 ऐड करें तो हमारे पास ये टोटल जो लाइन है 11 है। ठीक है, अब ये एक मुकम्मल पैनल बन गया। आगे का स्टेप हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ से ओपन करें जी सैम्पल्स। ठीक है, ये सैम्पल्स, अच्छा ये जो सैम्पल्स हैं, ठीक है, ब्रश और स्वाचेस हैं, ये हमारे पास सैम्पल्स हैं। ठीक है, सैम्पल्स का मैंने पैनल निकाल लिया, सिंपल यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास सैम्पल्स हैं जी। ये सैम्पल्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3D जो चीज़ हम बनाते हैं उसमें भी सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, सिंबल। तो मैं इसको सिंबल उठा कर क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है जी, न्यू सिंबल है, ठीक है, नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल डॉटेड सिंबल लगा लें। ठीक है, और ओके कर दें। ये हमारे पास सिंबल्स आ गए, ओके हो गया जी। अब इसको मैं कर रहा हूँ, बल्कि इस तरह करें, इसको छोटा करके यहाँ पर रख दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रखने के बाद अब एक गहरी सांस लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जाते हैं जी, सिंपल यहाँ से हमारे पास जी 3D सर्कल है। ठीक है जी,
लाइन डॉटेड है, कोई मसला नहीं। हमें चाहिए जी इसके स्ट्रोक्स सिंपल लाइन, ठीक है जी। सिंपल लाइन हमारे पास थोड़ी बड़ी करें तो ये हमारे पास एक सिंपल लाइन आ गई। अच्छा जी, सर्कल लेने के बाद अब हमें सिंपल क्या करना है कि इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करें और हमारे पास यहाँ पर पाथ फाइंडर है, पाथ फाइंडर में यहाँ पर डिवाइडेड का ऑप्शन है, ठीक है, डिवाइड कर लें। ये हमारे पास डिवाइड हो गए, ठीक है। ऊपर ही क्लिक करें, मूव हो रहा है, क्लिक करें अनग्रुप कर लें तो हमारे पास ये दो पार्ट्स आ गए हैं, ठीक है। इस पार्ट को मैं साइड पर कर लूँ। अब इस पार्ट के साथ हमने छेड़छाड़ी करनी है, ठीक है। तो सिंपल हम इस पर अप्लाई करेंगे जी 3D अफेक्ट हो। यहाँ पर अफेक्ट में आ जाएं, अफेक्ट में सिंपल यहाँ पर रिजॉल्व का ऑप्शन है, ठीक है, रिजॉल्व ऑप्शन। तो हैवी अफेक्ट है थोड़ा, अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप आपका हल्का है तो फिर थोड़ा बहुत वो होगा, हैंग होगा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है मुकम्मल 360 एंगल बना हुआ है, ठीक है, 360 डिग्री का। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा क्या कर रहा हूँ जी, कम कर रहा हूँ, ठीक है। तकरीबन देखते जाएं कि कितना कम कर, ठीक है। इसको थोड़ा यूनिक वो करने की वजह से मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा यूनिक सा लगे, ठीक है। सॉरी 300, यहाँ पर मैंने इसको 300 ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक मुकम्मल 3D कन्वर्टेड आ चुका है जी। अब यहाँ पर मैंने, हमारे पास अपीयरेंस का पैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अफेक्ट है, वहीं से दोबारा अफेक्ट अप्लाई नहीं करना। अगर आप इसे कर दें तो विंडो में अपीयरेंस का पैनल देख लें, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे पैनल यहाँ मौजूद होते हैं जहाँ पर ये अपीयरेंस का पैनल है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो Shift+F6 है। अच्छा जी, ठीक है, इसको सिलेक्ट रखें और रिजॉल्व को यहाँ से ओपन करें, ठीक है। यहाँ से ओपन करने के बाद प्रीव्यू ऑन रखें और सिंपल यहाँ पर नीचे मैप आर्ट में चले जाएं। मैप आर्ट में हमने जो सिंपल बनाया था वो यहाँ पर सिंपल ये वाला ऐड कर लें, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास शो ही नहीं होगा कि हमने कहाँ लगाया, क्यों, क्योंकि एक बार फिर रिजॉल्व में जाएं मैप आर्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास देखें, हमारे पास जो सरफेस है यानी कि इसके पार्ट्स हैं वो तकरीबन 8 है, ठीक है। तो हमें इन सब में अप्लाई करना होगा यही वाला, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से मैं इस पर भी अप्लाई कर लेता हूँ जी, आगे वाली इस पर भी अप्लाई कर लेता हूँ, इस पर फिर आगे इस पर। अच्छा ये इसकी नीचे वाली साइड है तो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, डोंट वरी, आगे में चले जाए, ठीक है। इस पर अप्लाई कर दो, आगे चले जाए। इस पर भी मुमकिन है कि अप्लाई ना हो क्योंकि ये इसका आधा हिस्सा है और हमने इसका डाया मुकम्मल नहीं लिया। इसको भी छोड़ दें, आगे चले जाएं, इस पर अप्लाई कर लें, आगे चले जाएं और इस पर भी अप्लाई कर लें, ठीक है जी। सिंपल ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग देगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कलर बन के आ गया है। अगर आप सिंपल इसे फिल में कर लें, ठीक है, तो ये सादा मुसादा है। कलर इसका कुछ वाइट कर ले, ठीक है। तो हमें कलर चेंज नहीं हुआ, सेलेक्ट करें और कलर चेंज करें, सॉरी। तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा।
ठीक है। अब हमें इस तरह नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ ये डॉटेस। तो फिर क्या करना होगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करें, ब्लैक कलर करें, ठीक है, और स्ट्रोक्स में लेकर आए और इस स्ट्रोक्स को ऑन कर लें। अब ये फिर थोड़ी लोडिंग करेगा। स्ट्रोक्स ऑन हो गई। यहाँ पर 3D रिजॉल्व में जाएं और सिंपल आपके पास यहाँ से इसका डाया कर लीजिए 360, ठीक है जी, 360 डिग्री हो गया। और नए पार्ट ओपन करें और यहाँ पर हमें करनी होगी चेंजिंग, ठीक है, क्योंकि अगर हमें अंदर से थोड़ा खाली खाली नज़र रखना है तो फिर इसका जो डाया है वो कंप्लीट हो तो तब भी हमें सही तरीके से जो इसका सर्कल है बना हुआ नज़र आएगा, अदरवाइज़ वो जगह खाली होंगी ये जहाँ से हमने एंगल मुकम्मल नहीं किया, ठीक है। तो ये बन गया है। यहाँ से देखें, यहाँ पर ऑप्शन है जी इनविजिबल का। सिंपल इनविजिबल ज्योमेट्री करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास आ गया है बना हुआ, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने जो ब्लेंडिंग स्टेप्स थे वो बहुत ज़्यादा लिए थे। दूसरी बात यह है कि इसको आप ये करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पर एक्सपेंड अपीयरेंस का पैनल है, ठीक है, और सब कुछ सेलेक्ट करके इसमें ड्रैग ग्रेडियंट अप्लाई कर दें तो आपके पास थोड़ा बेहतर लगने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाली जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, और अगर मेरे लायक कोई भी बात हो जो मुझे गाइड कर सके, ठीक है, तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।